इंस्टीट्यूशन के सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन आ रहा है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जोन को अगर हम डिटेल में समझेंगे तो काफी हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। आज हम इंड्यूसमेंट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या होता है? हिंदी में अगर इंड्यूसमेंट को बोलोगे तो प्रलोभन या लालच। कोई भी प्राइस ऊपर गया है, सपोज करिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया है और ऊपर गया है तो वो प्राइस का जोन भी बना है, अच्छा लेग आउट है, और प्राइस नीचे से जंप करके गया है तो वो हमें क्या करता है, प्राइस के अंदर हमें एक तरीके से अगर आप देखोगे तो प्राइस इस जोन में बाई करने के लिए अट्रैक्ट करता है। ऐसे आपका जोन बना है और प्राइस आपका यहाँ से नीचे चला गया तो आपका जोन बना, इवन आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। तो हम इस जोन में जाएंगे, सेलिंग करेंगे तो मतलब हमें सेलिंग का यहाँ पे लालच आएगा कि यार हमारा कहीं यहीं से तो नहीं गिर जाएगा। बेसिकली प्राइस के अंदर दो जोन एक जगह होते हैं, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर गया। क्लियर है? यहाँ पे दो जोन है, एक ये है, एक ये। सिमिलरली यहाँ भी दो जोन है, एक ये है और एक ये। अब प्राइस जब यहाँ पे नीचे आएगा तो हर एक बायर अट्रैक्ट होगा ना, यार मैंने यहाँ पे नहीं लिया तो मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। और यहाँ से जैसे प्राइस आता है थोड़ा सा रिएक्शन दिखाता है, फेयर रिएक्शन दिखाता है। फेयर रिएक्शन का मतलब किसी भी जोन के अंदर आता है तो उस जोन के अंदर जितने भी छोटे मोटे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं उससे जो रिएक्शन आता है, थोड़ा प्राइस मूव करता है ऊपर अगर डिमांड होता है और सप्लाई होता है तो आपका नीचे, तो इसको बोलते हैं फेयर रिएक्शन, एफआर। तो फेयर रिएक्शन देता है और उसके बाद प्राइस क्या करता है, पूरा का पूरा नीचे चला जाता है और फिर वन वे उठता है। तो 2 नंबर जोन इज इंड्यूसमेंट जोन। डिमांड एंड सप्लाई के अंदर 5 जोन्स होते हैं। इंड्यूसमेंट जोन होता है, स्विप जोन होता है, फ्लिप जोन होता है, अनमिटिगेटेड होता है एंड प्राइसिंग होता है। मतलब आपका कौन सा जोन है जहां सिंगल से उठ जाएगा, कौन सा जोन है जहां पे 2 नंबर से उठेगा या गिरेगा, ये हम समझते हैं। ठीक है, फिर मैं हम चार्ट पे भी समझेंगे। तो सिमिलरली अगर हम देखेंगे प्राइस के अंदर, अगर यहाँ पे देखोगे प्राइस ने जब आपका इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, नीचे का लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे काफी बड़ा एक ओपन स्पेस है, इसको ओपन स्पेस को हम इम्बैलेंस बोलेंगे। अगर प्राइस में इम्बैलेंस है, ठीक है, तो प्राइस में सेल साइड लिक्विडिटी जनरेट होगी, मींस इस जोन में आएगा, सबके एसएल तोड़ेगा, ओपन स्पेस में आएगा, पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, मींस ओपन स्पेस मतलब वो इंड्यूसमेंट जोन है, वहां आएगा, ऊपर उठ जाएगा। ये आपका इंड्यूसमेंट जोन है। अब ट्रू जोन क्या होता है? ट्रू जोन के अंदर ओपन स्पेस नहीं होता, जस्ट लिक्विडिटी होती है। मींस प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद उस जोन के करीब आया, जैसे आपका प्राइस ऐसे एक जोन बनाया, इस जोन के करीब आया और जस्ट थोड़ा सा ओपन इसमें एक लिक्विडिटी मिली, मतलब एक जोन मिला। ठीक है, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस का ये ट्रू जोन है, इसी जोन में आएगा प्राइस और प्राइस वन वे निकल जाएगा। तो इंड्यूसमेंट एंड ट्रू जोन के अंदर फर्क यही है। फर्स्ट जोन जो है वहां पे सेलिंग के लिए अट्रैक्ट करता है अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है, और वहां से रिएक्शन भी देता है, इट इज फेयर रिएक्शन, और उसके बाद सबके एसएल तोड़ के इंड्यूसमेंट जोन में जाने के बाद प्राइस फिर गिरता है। बेसिकली इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट जस्ट ट्रेपिंग है। रिटेल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचते, इसलिए रिटेल ट्रेडर को लॉसेस होते हैं।